अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जीन। स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ने से पहले मैं आपको जीन की डेफिनेशन बताऊंगा कि जीन क्या होती है। जीन बेसिकली सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो कि प्रोटीन या आरएनए बनाने के लिए कोड करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीन। स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बेस पर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक जीन और दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीन। ठीक है, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक जीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है, देखा भी हुआ है। इसका अगर एक सेक्शन उतारे 5 to 3 एंड, ठीक है, ये बेसिकली दो स्ट्रैंड होते हैं इसके, 5 से 3 और 3 से 5, ये एंटी पैरेलल दो स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसका एक सेक्शन उतारे छोटा सा, तो ये डीएनए आपको पता है ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो ये जो सेक्शन है आपका ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम ये जीन का सेक्शन इधर ड्रॉ करें तो प्रोकैरियोटिक जीन में हमारे पास इसके 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इस जीन के 3 सेक्शन होते हैं। इसका जो पहले वाला सेक्शन है, ये पहले वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं प्रमोटर। पहले वाले पार्ट को कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं आरएनए सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस रीजन। ठीक है, आरएनए कोडिंग रीजन क्या है। ठीक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक हो गया, तो बारी बारी हम तीनों पार्ट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर हम प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर्स, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, आरएनए बनने के लिए स्टार्ट पॉइंट है। तो प्रमोटर में कुछ खास सीक्वेंस होते हैं, प्रमोटर रीजन में कुछ खास सीक्वेंस होते हैं जिधर आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। इसमें खास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं या फिर सीक्वेंस होते हैं जहां पर अगर आरएनए पॉलीमरेज ये अगर अटैच होता है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये प्रमोटर में जिस जगह पर अगर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होते हैं वो हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहले तो आपको मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं ये पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, जहां से ये आरएनए कोडिंग रीजन शुरू हो रही है, ठीक है, अगर हम आरएनए कोडिंग रीजन से टर्मिनेटर की तरफ जाएं तो इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये हमारी डाउनस्ट्रीम है। अगर हम आरएनए कोडिंग रीजन के स्टार्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, समझ आ गई सर? अगर हम आरएनए कोडिंग रीजन से के स्टार्ट पॉइंट से राइट तरफ जाएंगे तो ये डाउनस्ट्रीम होता है। अगर हम आरएनए कोडिंग रीजन से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो अपस्ट्रीम होता है। अगर अच्छा, अब हमने पढ़ा कि प्रमोटर में 2 रीजन्स होते हैं,
जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और अपना इनिशिएशन पहला स्टेप शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कौन कौन से हैं वो नीचे मैंने ये मेंशन किए हुए हैं। एट -10 एक सीक्वेंस होता है TAT और एट -35 एक सीक्वेंस होता है TTGACA, ठीक है। ये दो सीक्वेंस हैं जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होगा, ठीक है, और अपना इनिशिएशन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट है, ये -10 और ये -35, ये माइनस किधर से आई, ये क्या चीज है? अच्छा, मैंने अभी बताया कि इस आरएनए कोडिंग रीजन के जो स्टार्ट पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में अपस्ट्रीम होती है। तो इस पॉइंट की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये सारा अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है सारा, ये सारा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो एट -10 तो आपने इस पॉइंट से अपस्ट्रीम की तरफ जब आना है तो आपने 10 न्यूक्लियोटाइड को छोड़कर आगे ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होता है PATAAT, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, इधर हमने पढ़ा -10 और -35, तो -10 और -35 का मतलब ये है कि इस आरएनए कोडिंग रीजन का जो स्टार्ट पॉइंट है जहां से अपस्ट्रीम शुरू हो रहा है, अगर हम इस तरफ आए, लेफ्ट साइड पर आए, तो ये हम जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करेंगे ये माइनस में करेंगे, और अगर हम इससे राइट साइड पे जाएं डाउनस्ट्रीम की तरफ तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड काउंट करेंगे वो प्लस में काउंट करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एट -10 मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर 10 न्यूक्लियोटाइड छोड़कर एक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं TATAAT, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाकर -35 पॉइंट, अगर हम स्टार्ट से 35 न्यूक्लियोटाइड को छोड़ेंगे तो दूसरा सीक्वेंस है TTGACA। ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और अपनी इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। ये तो था प्रमोटर रीजन। आगे दूसरा रीजन है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, इसमें आरएनए कोडिंग सीक्वेंस में सबसे मेन पॉइंट, इसमें कोई इंट्रॉन नहीं होता, नो इंट्रॉन, ठीक है। इंट्रॉन और एक्सॉन ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस जो आपके आरएनए कोडिंग रीजन में है वो होते हैं, लेकिन ये अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। एक्सॉन कहते हैं कोडिंग रीजन्स और इंट्रॉन कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। ये हमारे नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ठीक है। आरएनए कोडिंग रीजन क्या करेगा, जो डीएनए का सीक्वेंस आया, इनिशिएशन जो हुई, स्टार्ट हुआ पॉइंट, अब ये डीएनए का सीक्वेंस आगे आरएनए कोडिंग रीजन में आएगा, यहां से इसकी कॉपी बन जाएगी आरएनए में, ठीक है। तो डीएनए का सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगा आरएनए में विदाउट एनी इंटरप्शन। विदाउट एनी इंटरप्शन से मुराद ये इसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं है, इसमें कोई नॉन कोडिंग रीजन नहीं है, तो इसकी कोडिंग इजीली हो जाएगी और ये इजीली
आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आरएनए हमारे पास आ जाता है तो टर्मिनेटर्स, इसका जो तीसरा पार्ट है टर्मिनेटर्स, ये टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, एक सिग्नल छोड़ते हैं, एक सिग्नल छोड़ते हैं कि हमारे पास आरएनए आ गया है और इसकी जो मजीद सिंथेसिस है उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटर क्या करते हैं, आरएनए की सिंथेसिस को रोक देते हैं। ये हमारे पास 3 रीजन थे जो मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर। फिर शुरू से रिवाइज करा देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, स्ट्रक्चर ऑफ जीन में स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जीन की 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन। जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे पहले इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रमोटर, दरमियान वाला पार्ट है आरएनए कोडिंग रीजन और जो थर्ड वाला पार्ट है उसको टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, पहले हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ा, प्रमोटर के अंदर कुछ खास साइट्स होती हैं जिधर अगर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, ठीक है, और अटैच होकर इनिशिएशन कर देता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट करता है। वो जो 2 साइट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर हम इस आरएनए कोडिंग रीजन के स्टार्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाएं तो उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे और लेफ्ट साइड पे जितने अमीनो एसिड होगा, सॉरी जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आपने माइनस में काउंट करने हैं। ठीक है, और इस स्टार्ट पॉइंट से जो जितने भी राइट साइड पर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आपने प्लस पर काउंट करने हैं। और इसी तरह अगर हम इस पॉइंट से 10 न्यूक्लियोटाइड को छोड़ें तो आगे एक सीक्वेंस होता है TATAAT। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और दूसरा पॉइंट अगर हम इस पॉइंट से 35 न्यूक्लियोटाइड्स को छोड़ें तो आगे एक सीक्वेंस होता है TTGACA जहां पर आकर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब इनिशिएशन हो जाती है तो डीएनए की कॉपी आगे कोडिंग करती है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए जब इधर से डीएनए सीक्वेंस आरएनए कोडिंग रीजन में जाता है तो वो आरएनए की कॉपी बना लेता है और जब आरएनए की कॉपी आपके पास बन जाती है तो टर्मिनेटर क्या करते हैं, सिग्नल छोड़ते हैं और सिग्नल छोड़कर उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बाद यूकैरियोटिक जीन्स क्या होती हैं। ठीक है, वो